भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इन संकेतों से पता चलता है मनुष्य का पुनर्जन्म हुआ है। श्रीमद् भगवद गीता और अन्य पुराणों में भगवान श्री कृष्ण ने बार बार बताया है कि आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। शरीर का नाश होता है, लेकिन आत्मा न तो जन्म लेती है और न मरती है। जब किसी व्यक्ति का जीवन समाप्त होता है तो वह आत्मा अपने कर्मों के अनुसार पुनर्जन्म लेती है। कई बार यह पुनर्जन्म उसी योनि में होता है, कभी किसी अन्य योनि में। श्री कृष्ण ने कुछ संकेत भी बताए हैं जिनसे यह जाना जा सकता है कि किसी व्यक्ति का पुनर्जन्म हुआ है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे YouTube चैनल हिंदू ज्ञान संगम को लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे लिख दे, आपका कल्याण ही कल्याण होगा। एक बचपन की अव्याख्येय स्मृतियां। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि कोई बच्चा जन्म के कुछ समय बाद ही किसी ऐसे स्थान, व्यक्ति या भाषा के बारे में जानता हो जिसके बारे में उसे कोई ज्ञान नहीं होना चाहिए, तो यह उसके पिछले जन्म की स्मृतियां होती हैं। कई बार बच्चे ऐसी बातें करते हैं जो किसी विशेष स्थान से जुड़ी होती हैं, जहां वह इस जन्म में कभी नहीं गया। उदाहरण, एक गांव में बालक रोहित का जन्म हुआ। 3 वर्ष की उम्र में उसने कहा, मेरा घर जयपुर में है, वहां मेरी माँ और बहन है। परिवार चौंक गया, लेकिन जब वे जयपुर ले गए तो बालक ने अपने पुराने घर को पहचान लिया। 2 जन्मजात कौशल या ज्ञान। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति जन्म से ही किसी विशेष कला, भाषा या विद्या में निपुण हो, तो यह भी संकेत है कि वह पिछले जन्म में उस विद्या में पारंगत था। कहानी, वाराणसी के एक बालक को बिना सीखे संस्कृत श्लोक बोलने आते थे। उसका कोई धार्मिक या शास्त्रीय अध्ययन नहीं हुआ था, लेकिन वह गीता के श्लोक सहजता से बोलता। यह उसके पूर्व जन्म की विद्या थी जो पुनः प्रकट हो रही थी। 3 किसी स्थान या व्यक्ति से असामान्य आकर्षण या भय। कभी कभी व्यक्ति किसी स्थान को पहली बार देखने पर भी उसे बहुत अपनासा महसूस करता है, या किसी व्यक्ति से मिलकर अनजानी सी घृणा या प्रेम उत्पन्न होता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि यह पिछले जन्म के संबंधों का प्रभाव होता है। घटना, एक युवती को पुराने किले में जाकर अजीब भय और घबराहट होती थी। बाद में ध्यान और साधना के माध्यम से पता चला कि पिछले जन्म में वहीं उसकी मृत्यु हुई थी। 4 स्वप्नों में अतीत की झलक। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को बार बार एक ही सपना आता हो जिसमें वह किसी दूसरे जीवन में जी रहा हो, तो वह उसके पिछले जन्म की स्मृति का संकेत हो सकता है। आत्मा कभी कभी नींद की स्थिति में अपना पूर्व जीवन याद करती है। कहानी, एक युवक को हर रात यह सपना आता कि वह युद्ध भूमि में तलवार चला रहा है। बाद में किसी ध्यान योगी ने बताया कि वह महाभारत काल के किसी सैनिक का पुनर्जन्म है। 5 असामान्य शरीर चिन्ह या जन्म चिन्ह। यदि किसी व्यक्ति के शरीर पर ऐसे चिन्ह हों जो किसी घाव, हथियार या दुर्घटना के प्रतीक हों और जिनका कोई वर्तमान जीवन में स्पष्टीकरण न हो, तो यह पूर्व जन्म की मृत्यु या जीवन की स्मृति हो सकती है। उदाहरण, एक बालक के सीने पर ऐसा निशान था जैसे किसी बाण से चोट लगी हो। बाद में ध्यान साधना में पता चला कि वह रावण की सेना में एक योद्धा था जिसे राम के बाण से मृत्यु मिली थी। 6 अल्पायु में मृत्यु के भय से ग्रस्त रहना। श्री कृष्ण बताते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को बिना कारण मृत्यु का भय बना रहता है, विशेषकर किसी विशेष समय, तिथि या स्थान से जुड़ा, तो यह उसके पिछले जन्म की असमाप्त मृत्यु प्रक्रिया की स्मृति हो सकती है। कथा, एक महिला को हर वर्ष कार्तिक अमावस्या को गहरा भय होता था। एक संत ने बताया कि पिछले जन्म में उसी दिन उसकी हत्या हुई थी। 7 पुनः जन्मे हुए व्यक्ति की पहचान दूसरों द्वारा। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई वृद्ध व्यक्ति किसी नवजात को देखकर कह देता है, यह तो वही है। यदि उस बालक के व्यवहार में भी समानता हो तो यह पुनर्जन्म का स्पष्ट संकेत है। घटना, एक गांव में एक पंडित की मृत्यु हुई। 1 साल बाद पड़ोस के गांव में जन्मे बालक को देख उनकी पत्नी कह उठी, यह तो मेरे पति हैं। बाद में बालक ने वही आदतें दिखाई। 8 अधूरी इच्छाओं की पूर्ति की लालसा।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति में विशेष आकर्षण, लालसा या अधूरी इच्छा पूर्ण करने की तीव्र भावना हो जो इस जीवन में कभी उत्पन्न नहीं हुई, तो यह पूर्व जन्म की अधूरी इच्छा का परिणाम हो सकती है। कथा: एक बालक को समुद्र के किनारे घर बनाने की तीव्र इच्छा थी। बाद में पता चला कि वह पिछले जन्म में एक नाविक था जिसकी मृत्यु समुद्र में हुई थी। 9 ध्यान और साधना में दिखने वाले दृश्य। यदि कोई व्यक्ति गहन ध्यान, समाधि या योग साधना में चला जाए और वहां उसे किसी अन्य जीवन की झलकें दिखाई दें, तो यह आत्मा के पुनर्जन्म की स्मृति है। उदाहरण: एक साधक को ध्यान में एक संत के रूप में जीवन जीने का अनुभव हुआ। उन्होंने वही बातें दोहराई जो उस संत के जीवन से मिलती थी। 10 श्री कृष्ण की गीता में पुनर्जन्म का वर्णन। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। गीता 2.27। इस श्लोक का अर्थ है, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के बाद पुनर्जन्म भी निश्चित है। यह स्पष्ट करता है कि आत्मा बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र से गुजरती है, परंतु कुछ आत्माएं अपनी गहरी स्मृतियों के कारण पुनर्जन्म के संकेत इस जीवन में भी प्रकट करती हैं। भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं से यह स्पष्ट होता है कि आत्मा का पुनर्जन्म एक शाश्वत सत्य है, लेकिन हर व्यक्ति को अपने पूर्व जन्म की स्मृति नहीं होती। जिनकी होती है उनके भीतर उपरोक्त संकेत पाए जाते हैं। गीता, गरुड़ पुराण और अन्य ग्रंथ इस सत्य को पुष्ट करते हैं कि आत्मा अपने कर्मों के अनुसार पुनर्जन्म लेती है और पूर्व जन्म की कुछ स्मृतियां, गुण, डर या आकर्षण अगली जीवन यात्रा में साथ ले जाती है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं न्यू वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।